और सांस्कृतिक कथाओं का अनूठा संकलन। कथास, हमारे अनुभव, हमारी संस्कृति। राधे राधे मित्रों, मैं अजय बरसाना आप लोगों के बीच में एक नई कथा के साथ। कथा हमारे वृंदावन से ही है। वृंदावन की बहुत ही रोचक, बड़ी सुंदर कथा है। हमारे कुछ मित्र मुझसे कहते हैं, बातों बातों में कह देते हैं, आप लोग राधे राधे करते रहते हो, इस राधे राधे करने का सुख क्या है, फ़ायदा क्या। आजकल लोग फ़ायदा बहुत देखते हैं कि जो भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं तो वहाँ फ़ायदा ढूंढते हैं। तो मेरे मन में आया, मैं एक दिन ऐसी एक कथा पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को भी ये कथा अच्छी लगेगी। कथा वृंदावन की है मित्रों। वृंदावन में एक स्त्री रहती थी जिनका नाम था रमा। रमा की शादी को 5 से 6 वर्ष हो गए थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। वो बहुत दुखी रहती थी, लेकिन उनका राधा रानी पे बहुत विश्वास था। उन्हें विश्वास था कि हमारी राधा रानी एक न एक दिन मेरी गोद को जरूर भरेंगी। अपने गांव में भी लोगों से चर्चाएं करती रहती थी, राधा जी के बारे में बात करती रहती थी। तो वहाँ की स्त्रियाँ कहती थी कि इनको राधा जी पे विश्वास बहुत है, एक न एक दिन राधा जी इनके ऊपर कृपा जरूर करेंगी। समय बीतता गया मित्रों। एक बार ऐसे ही गाँव में वो गई हुई थी, किसी के पास ऐसे बातें हो रही थी, तो वहाँ एक स्त्री ने कहा कि बहन, राधाष्टमी का समय आ गया है और गांव के बहुत सारे लोग बरसाने जाने की तैयारी कर रहे हैं, तुम भी चलो। और राधा रानी ने चाहा तो उनकी कृपा से अब की बार तुम्हें संतान जरूर मिलेगी। रमा को पूरा विश्वास पहले से था, वो राधा जी के प्रेम में, राधा जी की भक्ति में लगी रहती थी। उसने अपने पति और सास को ये बात बोली। उन्होंने कहा ठीक है, तुम चली जाओ। अब रमा के लिए ये दिक्कत थी कि वो कभी भी इतने वर्षों में 7-8 दिन अकेले नहीं रही थी। अब उसको अकेले रहने में बड़ी दिक्कत थी, लेकिन फिर भी वो तैयार हुई। उसको जब जाना हुआ तो उसके ठीक एक दिन पहले, जैसे कल उसको जाना है, और आज ही रमा जी के पैरों में चोट लग गई। और चोट इतनी असहनीय थी, दर्द इतना असहनीय था कि अगर मैं बताना चाहूँ तो अब आप समझ ही सकते हैं कि चोट तो चोट थी। लेकिन फिर भी रमा जी ने हिम्मत नहीं हारी। रमा जी ने कहा नहीं, मैं बरसाना जाऊंगी। वह लोगों के साथ चल पड़ी। लोग ट्रेन में बैठे, ट्रेन में चल दिए बरसाने के लिए। पूरे रास्ते राधा जी का भजन करते रहे। भजन करते करते सब बरसाना पहुंच गए। सभी ने नहा धो के मंदिर में जाने की तैयारी की। राधा जी के मंदिर में जाने के लिए ऊपर सीढ़ियों का प्रयोग होता है। आज तो फिर भी रास्ते थोड़े से बन गए, लेकिन फिर भी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। सभी लोग नहावा के सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए तैयार हुए और सब आगे आगे बढ़ने लगे। तो कुछ सहेलियाँ रुक गई, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चलती हूँ। उसने कहा नहीं, आप लोग चलो, क्योंकि मेरे पैर में तकलीफ़ है, चोट है, मैं धीरे धीरे मंदिर तक आऊँगी। वो लोग फिर आगे बढ़ गए। रमा धीरे धीरे आगे चली रही थी कि कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ी थी कि उसका पैर एकदम से मुड़ गया और वो गिरने की हुई। इतने में ही एक छोटी सी कन्या ने आकर रमा का हाथ पकड़ लिया। गिरते गिरते रमा बची। रमा ने उस बेटी को कहा, बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो तुमने मुझे बचा ही लिया, नहीं तो मैं गिर जाती। वो छोटी सी कन्या बोली, मैया कैसे गिर जाती तुम, मैं तुम्हें गिरने देती तब तो गिर जाती। रमा वहीं बैठ गई। रमा ने उससे पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम लाडो है। अब दोनों की बातें होने लग गई। रमा ने पूछा, बेटी तुम कहाँ रहती हो? बोली, यहीं इसी गांव में रहती हूँ, थोड़ा आगे चल के। बोले, अच्छा बेटी। उनकी ऐसी बातें होने लगी। बोला, तुम पहली बार बरसाने आई हो मैया? बोले, हाँ, मैं तो पहली बार बरसाने आई हूँ। कुछ देर तक बातें होने के बाद वो लड़की बोली, तुम मेरे लिए क्या लाई हो? रमा बड़ी चिंता में पड़ गई। न जान न पहचान, पहली बार मुझे कन्या मिली और मुझसे कह रही है कि मेरे लिए क्या लाई हो। बोली, लाडो मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई। तो वो बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लाए हो तो कोई बात नहीं। फिर रमा ने पूछा, बेटी तुम्हें वैसे पसंद क्या है?
बोले मुझे नथनी पसंद है, मुझे चूड़ी पसंद है, मुझे मेहंदी पसंद है, मुझे घाघरा पसंद है, मुझे चोली पसंद है, मुझे हार पसंद है। सब चीज़ें बता दी लाडू ने, और ये बताते हुए हंसते हुए और वो चली गई। तो रमा ने तेज से आवाज़ लगा के बोला, बेटी मैं तुम्हारे लिए कल कुछ न कुछ लेके आऊँगी। और वो लाडू हंसती हुई चली गई। किसी तरह रमा मंदिर में पहुंची, वहाँ राधा जी का दर्शन किया, युगल सरकार के दर्शन हुए। क्योंकि आप बरसाने में जाते हैं तो आपको जो दर्शन होते हैं वो युगल सरकार के होते हैं। युगल सरकार हम गोविंद और राधा को बोलते हैं। दर्शन करके वो किसी तरह सीढ़ियों से फिर नीचे उतरी। उतरने के बाद वो गई दुकान पे, और दुकान से उसने हार और चूड़ियाँ खरीद ली। हार और चूड़ियाँ खरीद के वो दूसरे दिन के सुबह का इंतज़ार करने लगी। नहा वहा के फिर दूसरे दिन वो उन सामान के साथ चली, तो वहाँ देखा जिस जगह पर वो बच्ची उसको मिली थी, वो कन्या मिली थी, वहीं पे वो लाडू फिर बैठी हुई मिली। बोली आ गई मैया? बोली हाँ लाडू मैं तो आ गई। बोली क्या लाई हो मेरे लिए? बोले मैं तुम्हारे लिए हार और ये चूड़ियाँ लेके आई हूँ। बोली बस इतना ही लाए हो? वो नाराज़ होके बैठ गई। तो रमा ने कहा कोई बात नहीं बेटी, मैं 7-8 दिन यहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाती रहूँगी। बोली पक्का? बोला हाँ पक्का। बोली ठीक है। और ये कह के वो चूड़ियाँ और हार लेके चली गई हंसते हुए। रमा फिर मंदिर गई, दर्शन करके नीचे आई। आने पर बाज़ार से फिर उसने घाघरे और चोली का ऑर्डर दिया, बाकी और सामान जो थे वो ख़रीदा। ऐसे ही 7-8 दिन की प्रक्रिया चलती रही, कुछ न कुछ वो लाडो को देती रही। एक दिन उसके मन में आया कि एक धोती और एक मुकुट मोर वाला वो भी खरीद लिया। तो उस दिन उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब वो धोती और मुकुट खरीदा और घाघरा और चोली भी लिया हुआ था, जब वो घाघरा और चोली लाडो को दे रही थी तो उसके साथ एक बालक भी था। तो उसने दिया। बोली बेटी तुम मुझे कभी पहन के तो दिखाती नहीं हो, तुम सिर्फ लेके चली जाती हो। तो लाडो ने कहा मैया कल राधाष्टमी में कल पहनूंगी। बोली ठीक है कोई बात नहीं। और ये कह के वो जाने लगी। तो बोली बेटी मैं ये धोती और मुकुट मोर मुकुट लाया हूँ, ये तुम्हारे भैया को दे दूँ? बोले हाँ ये कनुआ है, इसको दे दो, ये हमारे साथ ही रहता है, हमारे साथ ही खेलता है, इसे दे दो। उन्होंने वो धोती और वो मोर मुकुट भी उस बालक को दे दिया। अब वो दोनों हंसते खेलते चले गए। वो गई, दर्शन किया, जो रोज़ का क्रियाकलाप था जो मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर आ गई। दूसरे दिन जब वो तैयार होके आई, उसी स्थान पे फिर बैठी और वहाँ काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, लेकिन वो बालक और बालिका नहीं आए, वो बच्चे नहीं आए, वो जो छोटे कन्या थी वो नहीं आई। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद वो मंदिर की तरफ गई। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इतनी भीड़, राधाष्टमी के दिन आप लोगों को पता ही होता है कितनी भीड़ होती है। वहाँ पहुँचने के बाद किसी तरह भीड़ को चीरती हुई जब वो युगल सरकार के सामने गई तो वो पत्थर की शिला के समान रह गई। देखकर वो स्तब्ध हो गई। उसको ये समझ में नहीं आया ये क्या है, क्योंकि वो जो भी वस्त्र उसने वो दिए थे उस कन्या को, उस बच्ची को और उस बालक को, वही गोविंद और राधा जी पहन के वहाँ पर खड़े थे। उसके रमा जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लग गया कि जिन बालक बालिकाओं को मैं सामान्य बालक बालिका समझती थी वो तो मेरे गोविंद और राधा थे। ये मेरी लाडो थी जो मेरी गोद में बैठकर मेरे साथ खेलती थी, मेरे साथ सामान को लेती थी, मेरी गोद में बैठती थी और मैं उसको पुचकारती थी, मैं उसको दुलारती थी, मैं उसको प्यार करती थी। सारी चीज़ों को याद करके रमा वहीं फूट फूट कर रोने लगी। मंदिर में आप लोग देखते हो बहुत ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो रोते रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई किसी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि सबको पता है लाडली की कृपा होती है तो लोगों के आंसू रुकते नहीं हैं। शायद मेरी भी हालात वही हो रहे हैं। रोते रोते वो अपने मंदिर से नीचे आई। अब लोगों के जाने का था समय। सभी लोग
अपने घर की तरफ जाने की तैयारी करने लग गए तो उसकी सहेलियों ने, उसके गांव के लोगों ने कहा, रमा चलो हम अपने गांव की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, तुम भी चलो। बोली नहीं, अब मैं क्या करूँगी जाके। जिसके लिए मैं बरसाने आई थी वो तो मुझे मिल गई, मेरी लाडो मुझे मिल गई, मेरा बेटा मुझे मिल गया। उन दोनों को याद करके वह रोने लगी। वहाँ गांव के लोगों ने और उनके सहेलियों ने कहा, ये बावली हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। एक प्रभु भक्ति में जो इंसान होता है और एक सामान्य इंसान में बहुत फर्क होता है मित्रों। वो वहीं बरसाने में रोज लाडो लाडो कनुआ करती रही, लाडो लाडो चिल्लाती रही। उसके पति आए, उसके सास आए, उसके ससुर आए, सब आए, सब ने, उसके घर परिवार रिश्तेदार सब आए, सब ने बहुत समझाया कि रमा तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्या सोच रही हो, ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं। लेकिन रमा कहाँ मानने वाली थी। रमा को तो राधा का नशा चढ़ा हुआ था। रमा तो राधा के प्रेम में मगन थी मित्रों। उसको तो राधा के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसको तो अपनी लाडो चाहिए थी, उसे तो अपना कनुआ चाहिए था, उसे तो अपना गोविंद चाहिए था। करते करते रमा को 30 वर्ष बीत गए। एक दिन एक छोटी सी बालिका आई और रमा का हाथ पकड़ के उसको अट्टालिका के ऊपर की तरफ ले गई। बोली, लो जिस लाडो के लिए तुम चिल्ला रही हो ना, वो लाडो वो रही तुम्हारे सामने खड़ी। एक बालिका हाथ को फैलाए खड़ी, बोली, आओ माँ, मैं तुम्हारे इंतजार में तो बैठी हूँ। रमा भाग के गई और उसके गले लगी। लगने के बाद उसका पार्थिव शरीर राधा जी के शरीर में समा गया। रमा साक्षात राधा जी के शरीर में चली गई। जो सुख उसने चाहा था वो सुख लाडली ने उसको दिया। बहुत लोग मुझसे कहते हैं, भैया राधा नाम का सुख क्या है? तो मैं लोगों को यही कहता हूँ, आप राधे राधे जो करते हो, राधे राधे लोगों में जो बांटते हो, राधे नाम का जो जाप करते हो, उसका सुख आपको ही मिल सकता है। लेकिन आप उसके सहभागी बनोगे तब, जब आप महसूस करोगे तब। क्योंकि राधा का नशा जिसके ऊपर चढ़ गया, उसके ऊपर संसार का कोई नशा चढ़ नहीं सकता मित्रों। राधा राधा है। राधा सुख को पाने के लिए कृष्ण भी तरसे हैं, नारद भी तरसे हैं, भगवान शिव भी तरसे हैं। क्योंकि राधा का जो सुख है वो आपको इस सृष्टि में और कहीं नहीं मिल सकता। राधा सुख के आदमी को अपने शरीर का होश नहीं रहता, अपने वस्त्र का, अपने किसी भी चीज़ का उसे मान, आप उसका अपमान कर रहे हो, आप उसका मान कर रहे हो, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि राधा भाव में जो चला गया उसको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कथा आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए ऐसी ही सुंदर कथाएं लेके आता रहूं। राधे राधे।